दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगी, आपकी फैमिली के साथ रहूंगी। Okay, we will talk about it later. No, you have to promise me now. तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा करने को। अच्छा, और आप क्या कहते? उन्होंने शादी कर ली है। क्या? किसकी बात कर रही हो? मलिक साहब ने। मेरी बद्दुआ है, इंशाल्लाह मलिक के हाथ कभी बेटा नहीं होगा। बेटे को तरसेंगे वो, उनके हाथ सिर्फ बेटियां होंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीन नहीं आ रहा कि आपने गांव में भी जन्नत बना रखी है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस जन्नत में मेरी सौकन को लेकर आएंगे। बाबा, तुम्हारी अपनी जगह है। मेरी क्या जगह है आपके दिल में? अगर तुम्हें यही नहीं मालूम तो फिर तुम मेरी बीवी कहलवाने के काबिल नहीं हो। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मैं शाज़मीन, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपके पास आना है। हाँ बेटा, तुम फौरन चली आओ, मगर बात क्या हुई है? रो क्यों रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वजाहत मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शाज़मीन, शाज़मीन, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी शादी मत करो। तुमने सियासत के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या फजूल बातें कर रही हो? ला अपना फोन। ठहरो, मैं अपने फोन से करता हूँ। हेलो, क्या हुआ? रख दिया ना फोन? हाँ वो कह रही मैं भी करती हूँ। अच्छा तुम मुझे फोन दो, मैं मलिक को मिलाती हूँ। अरे ठहर जाओ, पहले उसका फोन तो आने दो। वो रो रही है, वहां पे परेशान है। मलिक साहब की फरमाइश थी कि मैं तुमसे आके मिलूं। इसकी जरूरत नहीं थी आपको। हमारे लिए हमारे शौहर की फरमाइश हुक्म के बराबर होती है। अच्छी बात है, आप अपने शौहर को खुदा मानती हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए वो एक इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया। मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। मैं जानती हूँ जिंदगी गुजारने के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। तो आप पी लीजिए, मैंने नहीं रोका। मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा है, वैसे भी तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की यहाँ गुजारा नहीं कर सकती। मैंने आपसे राय या मशवरा नहीं मांगा है। जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगी। करो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। बेफिक्र रहे, आपका नाम बीच में नहीं आएगा। आप बस मुझे एक गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं।
मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। इंतजाम करना है तो खुद ही करो। जीनत, जीनत, खबरदार, जीनत को आवाज मत देना, वो सिर्फ मेरा काम करती है। आखिर आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुमने जो भी करना है करो, लेकिन मेरा नाम बीच में ना आए। यही कहने के लिए आप यहाँ पर आई थी? मैं तो दिल पे पत्थर रख के तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे बात की जाए। इसलिए मैं भी ना आपसे मिलना चाहती हूँ ना दोस्ती रखना चाहती हूँ। मुझे बस कराची वापस जाना है। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं फोन कर रही हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। बस देखो, तुम्हारी यही कोशिश होनी चाहिए बाबा कि ये मामला बाहर ना निकले, किसी को इसकी इतला नहीं होनी चाहिए। काम खा बात बाहर जाएगी तो हमारी ही बदनामी है ना। हेलो हेलो। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाज़मीन कैसी है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। क्यों, क्या बात है? यहाँ आने के बाद बात नहीं हुई आपकी उससे? नहीं, बात हुई थी मेरी। कहाँ है वो? मेरे ख्याल में वॉशरूम में होंगी। अगर आप कहें तो बात करवाऊँ मैं आपकी उससे? अच्छा, सब ठीक तो है ना? क्यों, कुछ कहा शाज़मीन ने आपसे? नहीं, कुछ कहते कहते रुक गई थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। हाँ, बस थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे काम अपने सर पे सवार कर लिए हैं उसने। मुझसे भी थोड़ा बहुत नाराज़ रहने लगी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मना के आपको कॉल बैक करवाता हूँ। थैंक यू सो मच मलिक साहब। अरे कम से कम आप तो मुझे मलिक साहब मत कहिए प्लीज़। नहीं, यही ठीक रहेगा। फिर बाद में बात होती है आपसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है ना? शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। सुनो, अजमल कहाँ है? हमें नहीं पता। और जीनत, जीनत कहाँ है? हमें नहीं पता। ठीक है, तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे ना, मैं खुद ही अपने घर से गाड़ी बुलवा लेती हूँ। वजाहत, मेरा फोन वापस करो। कर दूंगा वापस जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वजाहत, वजाहत, मुझे घर वापस जाना है। वजाहत, वजाहत, लीव मी। मेरा हाथ छोड़े। वजाहत। बस बस। कहाँ जा रहे? वजाहत, you can't do this to me, वजाहत, वजाहत। Home sweet home. I love this place. Are you happy? Absolutely, फरहाद। कोई दुख तो नहीं है? नहीं, कोई दुख नहीं। बस ज्यादा खुशी होती है अगर अम्मा अब्बा मान जाते। मैंने तो बहुत कोशिश की। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो शादी की है मैंने तुमसे। चलो एक फैसला करते हैं, उनसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, उनसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। I know you're very upset, लेकिन हम छोड़ तो नहीं सकते ना उन्हें। Of course छोड़ सकते हैं, it's not a big deal.
तुम बहुत परेशान हो रहे हो। छोड़ो, हम ये बात बाद में कर लेंगे। नहीं नैना, ये बात हम अभी करेंगे। मेरी जिंदगी में कभी किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से सुना है। मुझसे वादा करो, हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। फरहाद, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? वैसे भी वो लोग मुझसे बात तो करना नहीं चाहेंगे। नैना, ये छोटी सी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ ये हमारा फैसला हो। आई डोंट वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दूं? करना पड़ेगा। फरहाद, तुम वादा कर रही हो नहीं, या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ? मजाक करो? नहीं नैना, मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी शक्ल से लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम रियली हर्ट एंड आई मीन इट। अगर मेरी फैमिली की जगह तुम्हारे खानदान वाले होते तो? तुम वादा कर रही हो कि नहीं? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। बस अब कूल डाउन एंड रिलैक्स। कुछ खाने का इंतजाम करते हैं ना। ओके। आप जाना चाहती हैं? हाँ, मैं इंतज़ाम कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मुझे जाना है यहाँ से। तुम करो इंतज़ाम। क्या करोगी? अच्छा ठीक है, मैं रात को घर के बहाने से जाऊंगी और आपके लिए इंतज़ाम करने की कोशिश करूंगी। रात को? अभी नहीं कुछ हो सकता, मुझे अभी जाना है। मेरा बस चलता ना तो मैं तो आपकी शादी नहीं होने देती। आपको नहीं मालूम कि आप कितने बड़े जंजाल में फंस गई हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये बातें मैं आपको बता रही हूं तो मेरी जान निकाल देंगे। मेरी समझ में नहीं आता, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर इस भंवर में कैसे फंस गई हैं? क्या वजाहत अच्छे आदमी नहीं है? वो तो अच्छे हैं, पर एक बीवी के होते हुए ना उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कराची वापस चली जाऊंगी। अपनी अम्मी के घर? पता नहीं। नहीं अति, आप अपनी अम्मी के घर ही जाना। क्यों? क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक हैं। अति, एक बात बताऊं, लेकिन आप किसी को बताना नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं कहूंगी किसी से। कहो, क्या कहना है? लो, मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कहूं? ये जो अति है ना, इनकी माँ पे भी सौकन आई थी। अब ये चाहती हैं कि उनका बदला आपसे ले। That's ridiculous. मेरा क्या ताल्लुक है उनसे? ये बातें तो आप पढ़े लिखे लोग सोचते हैं ना, अब ये गांव की औरतें थोड़ी सोचती हैं। लेकिन अति, मेरी एक बात मानेगी? आप भाग जाए यहां से। मुझे यहाँ से कोई जाने देगा तो जाऊंगी ना। अति,
मैं इंतजाम करूंगी ना, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। बस तुम रात को सारे इंतजाम करके रखना, ठीक है? जाओ। पता करो कोई उसके पास गया भी था या नहीं। मलिक साहब, बड़ी और छोटी अदी दोनों गई थीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। ठीक हो जाएगी। मलिक साहब, सख्ती से बात और बिगड़ जाएगी, और फिर मीडिया भी बहुत तेज़ हो गया है। उन्हें अगर छोटी सी खबर भी मिल जाए तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ से निकलेगी तो किसी को कोई खबर देगी ना वो। लेकिन उनके वालिदैन उनसे बात ज़रूर करना चाहेंगे, और वैसे भी उनकी माँ सियासतदानों को शक की नज़र से देखती हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? आप उन्हें नाराज़ मत करें, उन्हें मना लें और शहर वापस ले जाएं। उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ रहेगी तो काबू में रहेगी, शहर जाकर वो काबू में नहीं आएगी। मलिक साहब, बात बहुत फैल चुकी है, और फिर आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को किसी और तरीके से समझाया जाता है। तुम जानते हो अजमल, मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया, उनकी नज़र में वो बदतमीजी नहीं थी। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि आपने उन्हें अदी के बारे में क्यों नहीं बताया। देखें, सख्ती से बात और ख़राब हो जाएगी। आप उन्हें आराम से समझाएं। मैंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। लेकिन वो आम औरतों जैसी नहीं है। मलिक साहब, बहुत बदनामी हो जाएगी। अपोजिशन ताक में है, और अगर लोगों को औरत के मुतालिक छोटी सी बात भी पता चल जाए तो वो फौरन उसका स्कैंडल बना लेते हैं। मैंने दरवाजा खोल दिया है और सारे नौकर भी सो गए। आप चुपचाप निकल जाएं सड़क की तरफ। सड़क के रास्ते? क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि गाड़ी का बंदोबस्त करोगी। मुझे माफ कर दें थी, लेकिन मुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन वो रास्ता सीधा सड़क की तरफ जाता है और आपको कोई ना कोई गाड़ी भी मिल जाएगी। ये तो बहुत खतरनाक होगा। हाँ है तो सही, लेकिन लोग जाते हैं शहर। औरतें तो नहीं जाती ना। क्या आती, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी डर रही हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, जल्दी करें। मुझे अगर कहीं से फोन मिल जाता ना तो। ना आती, फोन पे बात नहीं कर सकती आप, क्योंकि अगर अति को पता चल गया ना तो मेरी तो खाल उधेड़ देंगी वो। अच्छा तुम जाओ, मैं सामान लेकर आती हूँ। जल्दी आना। फेसबुक पे करोगी ना, मत करना। वैसे कौन कौन है तुम्हारे फेसबुक पे? क्या बात है फरहाद? कुछ नहीं, गिव मी योर पासवर्ड। जाए अदी, जल्दी उठे और रोक ले उन्हें। मैं कैसे रोक सकती हूँ? अगर आप शहर चले गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी।
गुस्सा। गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। अरे इतनी भी क्या नाराजगी हो गई है। अच्छा इधर देखो। फजल, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट टू गो होम। प्लीज लेट मी गो। जाने देना मुझे। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं लाना चाह रहा था। I told you, nobody is perfect. आपने मुझसे झूठ बोला है। बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है। लेकिन किसके लिए बोला है? तुम्हारे लिए बोला है ना। लेकिन इतनी बड़ी बात। हाँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मुझे वाकई इतना ही बुरा लगता। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तो नहीं बदली। दे आर स्टिल द सेम। आई स्टिल लव यू। मुझे क्या पता, जिस तरह से आपने मुझे हर्ट किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर मैं इतनी बड़ी बात कैसे एक्सेप्ट कर लूं? तुम बाहर से आई हो ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, we'll go back to कराची। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। मैंने तुमसे तुम्हें लूज करने के लिए शादी नहीं की है। लेकिन मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मत करो शेयर। मैं कौन सा कोई रोज आता हूँ यहाँ पे। I won't come here। बीवी है आपकी। So what? बीवी है बस, और कुछ नहीं। तुम तो सब कुछ हो। देखिए मजाद, अगर कोई और भी बात है ना तो आप प्लीज मुझे अभी बता दें, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा एक काम करते हैं, अगर कल को तुम्हें पता चलता है कि मेरी 6-7 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं ड्रिंक करता हूँ, तो तुम मेरा कोर्ट मार्शल कर देना। ओके? नहीं, लेकिन फिर आप मुझे कमरे में नहीं, मैं आपको कमरे में बंद करूंगी। आपका फोन भी ले लूंगी और आपको किसी से मिलने भी नहीं दूंगी। डन। लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम्हें अपने आप को मेरे साथ उस कमरे में बंद करना होगा। Come on, let's go। उधर। हाँ। हाँ, पूरा यूरोप घूम लिया हमने। हाँ, कर लूंगी पिक्चर्स अपलोड। अच्छा मुझे अपना तो बताओ, बच्चे कैसे हैं? शामी का एडमिशन हो गया? गुड, दैट्स ग्रेट यार। हाँ। अच्छा, ये क्यों किया तुमने? क्योंकि जब मैं घर आऊँ ना तो मेरी बीवी की मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन मिले। तो तुम्हें फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? क्या समझेंगी वो? वो कुछ भी समझे, तुम्हें तो इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैं क्या समझूंगा। फरहाद, तुम इतना पॉजेसिव क्यों हो गए हो? नैना, मैं हमेशा से पॉजेसिव था, तुम्हें पता ही नहीं चला। हर चीज अपने लिमिट में अच्छी लगती है। क्या मतलब है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मेरी इतनी सी डिमांड है कि जब मैं घर आऊं तो मेरी बीवी फोन पर हो, तो ये क्या बियॉन्ड योर लिमिट है? नहीं। चलो खैर है। किससे बात हो रही थी? रूबी थी। अच्छा, क्या कह रही थी? मैं उसे हनीमून के बारे में बता रही थी। उसने कहा पिक्चर्स अपलोड करो तो मैं कर दूंगी।
मत करना। क्या मतलब? फेसबुक पे करोगी ना, मत करना। वैसे कौन कौन है तुम्हारे फेसबुक पे? क्या बात है फरहाद? कुछ नहीं, गिव मी योर पासवर्ड। ऑफिस में कुछ हुआ है? क्या मतलब? कोई लड़ाई, किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? नहीं, बस मुझे पता चला है कि शरण का एडवर्ड से अफेयर चल रहा है। क्या उन दोनों का अफेयर चल रहा है? वो दोनों तो शादीशुदा है। अपना पासवर्ड दो ना। इस अफेयर का मेरे पासवर्ड से क्या ताल्लुक है? दोनों की मैसेजिंग होती थी फेसबुक पर। पासवर्ड दो ना अपना। अच्छा चलो दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम अपना पासवर्ड दो। मुकाबला चल रहा है। ओह माय गॉड! छोड़ो फरहाद, क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry, I didn't mean to hurt you. क्या बात है जीनत? वो मलिक साहब को लेके जा रही है। कौन? वही शहर वाली चुड़ैल। अच्छा है, जाने दो। इतनी आसानी से आप रोक ले उन्हें? तो और क्या कर सकती हूँ मैं? नहीं आती, आपको उन्हें रोकना ही होगा। मेरी औकात तो नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन आपको पता है उसने मलिक साहब से कसम ली है कि मलिक साहब आपसे कभी नहीं मिलेंगे। वो आपकी छोटी माँ से ज्यादा चालाक है। मलिक साहब आपसे बदल जाएंगे और इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, ना मलिक साहब को, ना आपके भाइयों को और ना खुद आपको। जाए अदी, जल्दी उठे और रोक ले उन्हें। मैं कैसे रोक सकती हूँ? ऐसे इसे आप अपने सर पे रख लें, फिर मलिक साहब कहीं नहीं जाएंगे। ये कहाँ से उठा के लाई है तू? मलिक साहब के कमरे से। पकड़े इसे। वापस रख दे, मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। मलिक साहब को रोकने के लिए भी नहीं। अगर आज वो चले गए ना, तो फिर जिंदगी भर आप उनकी सूरत नहीं देख पाएंगे। जाए, रोक ले उन्हें। वो आपके शौहर हैं, उन पर ज्यादा हक आपका है। जाए, पकड़े से। अगर चल गई तो? खुद पे भरोसा रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। काश काश कि आज गोली चल जाए, तो फिर मैं तुझे भी रास्ते से हटा दूंगी। फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ आसानियां ही आसानियां होंगी। और मलिक साहब सिर्फ मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। अब तो नाराजगी खत्म हो गई। पता नहीं, बस यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप मलिक साहब? मैं आपको शहर नहीं जाने दूंगी। इसको शहर छोड़ने जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। वजाहत, आपने मुझसे कहा था आप यहाँ वापस नहीं आएंगे। देखा, ये आपको मुझसे दूर करना चाहती है। मैं आपको शहर नहीं जाने दूंगी।
तुमसे कहा ना कि तुम अपने कमरे में चलो, मैं आके तुमसे बात करता हूँ वहाँ पे। आपको जो भी बात करनी है यहाँ पर करें। प्लीज यास्मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बातें कर रहे हैं आप इससे अंग्रेजी में? मेरे खिलाफ कुछ कहा है? तुम ये चाहती हो कि ये यहाँ रहे? क्यों नहीं रह सकती? मेरी माँ ने भी सौकन के साथ सारी जिंदगी गुजारी थी, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं आपकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती मलिक साहब। मत करो, आइंदा मेरा रास्ता मत रोको। अगर आप शहर चले गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? आप नहीं जा सकते। मुझे दो इधर। मैं आपको शहर नहीं जाने दूंगी मलिक साहब। मुझे दो। आप शहर वापस नहीं जा। मुझे दो। दिल करता है कि तुम्हारे सर पे मारूंगी। आइंदा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। लेके जाओ इसे अंदर। क्या हुआ? कुछ नहीं, गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना घर बचाने के लिए किसी और का घर बर्बाद कर दूँ। Everything is fair in love and war, my dear. तुम जीत गई, यही काफी है तुम्हारे लिए। But I'm not happy with our health. देखो, रेस में हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। पीछे मुड़कर देखोगी तो नफरत और जलन से भरे हुए चेहरे दिखाई देंगे। मगर मैं किसी भी रेस में शामिल नहीं होना चाहती। यही तो ब्यूटी है तुम्हारी। तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तुम लड़ी और फिर तुम जीत गई। I think we should celebrate. आप उनकी हार को सेलिब्रेट करिए। आपको उनसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी? मेरा ख्याल है मुझे, है, क्योंकि अगर पिस्टल चल जाता तो बहुत दुख होता। बस तुम क्या चाहती हो? मैं इस सारी सिचुएशन से दूर रहना चाहती हूँ। डोंट वरी, हम सब कुछ पीछे छोड़ा है। तो वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। जीनत, जीनत, सलाम साई। कैसी है वो? अति ठीक नहीं है, अति का बहुत बुरा हाल है। तो तुमने उसके जाने से पहले मुझे फोन किया होता ना, तो वो मर कर भी यहां से नहीं जा सकता था। मुझे तो अदी ने मना किया था, वरना मैं भला आपसे कोई बात छुपाती हूँ? कैसी है मेरी बहन? क्यों आए आप इधर? चले जाएं।
इसी के लिए मलिक की दूसरी शादी कराई थी ना आपने। देख ली बहन की हालत, खुशी मिल गई आपको। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए कुछ करना था ना, तो इससे पहले मुझे जहर दे देते। मैं उससे बात करूंगा। चला गया है वो अपनी नई दुल्हन को लेके। मेरा शौहर मुझसे दूर कर दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसे? सब्र से काम लो। कहाँ से मिलता है सब्र? जाके खरीद के ला के दे मुझे। और तुम समझती क्यों नहीं हो? सब समझती हूँ मैं। आपने अपने फायदे के लिए मेरी शादी मलक से कराई थी। जमीनों पे हल चलता रहे, सियासत में अपना बंदा चाहिए था आपको। देखो, हमें अपने खानदान के बारे में सोचना होता है। और खानदान चलता ही भाइयों और बेटों से, बेटियों और बहनों से नहीं। फिर क्यों सोचेंगे आप मेरा? अच्छा हुआ मलक ने दूसरी शादी कर ली, उसकी जगह उसका बेटा सियासत में आएगा। अपने कारोबार के लिए मुझे कुर्बान किया आपने। तुम क्या समझते हो? मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। और फिर मलिक का बेटा भी तो तुम्हारा ही बेटा होगा। मेरा शौहर तो रहा नहीं है, उसका बेटा मेरा बेटा कैसे होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम हवेली की मालकन हो और हमेशा मालकन रहोगी। मैंने इस हवेली से शादी नहीं की, इसकी चौकीदार नहीं बनना। मैंने अपना घर बसाना है। इस हवेली की मालकन नहीं, उसके दिल की मालकन बनना है मैंने। जज्बाती मत हो, होश से काम लो, बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझ रही भाई। मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए। मुझे लाके दे सकते हैं आप? अच्छा, मैं समझाऊंगा उसे। संभालो उसे। साईं, साईं, क्या है? अदी का क्या करना है? क्या मतलब है? अदी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने दिल पे बहुत असर लिया है। तो उसे समझाओ। मैं कैसे समझाऊं? वो तो बड़ी अदी की नहीं सुनती, तो मेरी क्या सुनेंगी? ठीक है, मैं डॉक्टर से उसके लिए नींद की दवा लिखवा लूंगा। साईं, नींद की दवाई तो वो पिछले 1 साल से खा रही हैं। तो अब मैं क्या करूं? आप मलिक साहब से बात करें ना। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। अगर उन्होंने कहा था कि वो आएंगे तो वो आएंगे। लेकिन कब? लड़की, तेरी जबान बहुत चलती है। मैं अदी के लिए बहुत परेशान हूं। उनकी खातिर मुझे किसी से डर नहीं लगता, उनके भाइयों से भी नहीं। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा, लेकिन उसे समझाओ, पलंग पर लेटी बीमार बीवी किसी मर्द को अच्छी नहीं लगती। कम इन। बेगम साहब, आपके अम्मी अब्बू आई। मम्मी डैडी है? अच्छा, उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। तुमने बुलाया? वो उस दिन फोन पे सही तरह बात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए घबरा गए होंगे। पता है मुझे भी फोन आया था। आपको मालूम था? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
देखो, अगर तुम फैसला कर सकी हो मेरे साथ रहने का, तो ये गिल्ट, ये परेशानी, ये सब भूल जाओ, खुश रहो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई रिग्रेट्स हैं, तो फिर चॉइस इज योर। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी करके। I'm sorry। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती फरहाद। तुम छोड़ दोगी मुझे? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कैसे रहूंगी आपके बगैर? मुझसे अब नहीं जिया जाता। वापस आ जाओ। जीनत, सुना है जो मर्द बीवियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो शौहर बनना भूल जाते हैं। बेईमान